श्री भरत गौतम निगम पार्षद जी, शादी से विनोद जैन प्रभारी, संगीता शर्मा जी, राजेश अरोड़ा जी, सब मध्य मंच के मध्य में आ जाएं। भाई साहब तनुजा अग्रवाल जी, सोनू शर्मा जी, रोहित अग्रवाल जी, नवीन कुमार जी, सब मंच के मध्य आ जाएगा। संजय गोयल जी, विशाल शर्मा जी, विशाल भारद्वाज जी, जो भी अतिथि आए हुए हैं कृपया, सुभाष लाला जी, देखिए अभी बहुत ही सुंदर लीला का मंचन है। अभी राम वनवासी ड्रेस में आ रहे हैं। इसके बाद की लीला निषाद राज से होते हुए भारद्वाज आश्रम होते हुए केवट पर विषय की आज की लीला केवट तक चलेगी। हमारे बीच जो मेहमान आए हुए हैं हम इनका स्वागत करते हैं। पारवा के अध्यक्ष ठीक है। प्रधान वीरेंद्र शर्मा जी, जी, संजीव गुप्ता जी, सबका माला डाल के स्वागत करें। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ठीक है। हेलो, वो सब रहे, हमें थोड़ा सा अपन सीधा भी करते हैं। श्री रामलीला कमेटी सर्कुलर रोड द्वारा आयोजित होने वाली इस रामलीला में उपस्थित मेरे सभी सनातनी भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मैं साधुवाद करता हूं आपकी पूरी टीम को। आदरणीय मदन गोपाल जी के संरक्षण में चल रही ये टीम, श्याम अग्रवाल जी चेयरमैन, सी एस बंसल जी वाइस चेयरमैन, राजेंद्र पाल जी वाइस चेयरमैन, प्रदीप जी, रोहित अग्रवाल जी, विशाल शर्मा जी, वीरेंद्र शर्मा जी, विष्णु गर्ग जी, मुकेश जी, और आयोजन में क्योंकि ये तो मुख्य पदाधिकारी है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो नाम नहीं होता लेकिन मुख्य भूमिका में कार्यक्रम संभाल रहे हैं, तो उन सबका भी बहुत बहुत साधुवाद। ये रामलीला का मंचन जो है ये सिर्फ एक भगवान राम की लीलाओं का मंचन ही नहीं है,
नैतिक संस्कार आगे बढ़ाने की पद्धति मांगू। यहाँ जितने भी ये युवा साथी हमारे बैठे हुए हैं, नई पीढ़ी के बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, हम इस रामलीला मंचन के माध्यम से संस्कार उन तक पहुंचा रहे हैं। हम उन बच्चों को सिखा रहे हैं कि एक राजा का राज्य के प्रति कैसा स्नेह लगाव होता है, उसके क्या कर्तव्य होते हैं। हम बच्चों को सिखा रहे हैं पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक अर्धांगिनी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है, बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का क्या कर्तव्य है। इस मंचन के माध्यम से हम एक जनरेशन को पूरा सिखा रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आगे में मर्यादा पुरुषोत्तम लगा है तो किस कारणों से लगा। इस मंचन से हमको सीखना चाहिए, अपने जीवन में भगवान राम के आचरण को उतारना चाहिए। भगवान राम का जीवन एक आदर्श पुरुष की तरह हमको बहुत कुछ सिखाता है। मैं पुनः बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का रामलीला की, जिन्होंने ये सुंदर मंचन हर वर्ष की भांति 20 वर्ष बुलाया करवाया और आप सब लोगों को देखने का सौभाग्य पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया, आपका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमारा हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। ठीक है। हमारे बीच में माननीय संजय गोयल साहब विधायक जो साधना विधायक हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। विशाल आए वाले रामलीला में विशाल भारद्वाज जी भी निवेदन है, कृपया मंच पे आए। भारद्वाज साहब का पट्टे बनाकर स्वागत करें। संजय लाल जी माला बनाकर स्वागत करें। अब मैं चेयरमैन श्यामा बाली निगम करूंगा, एक प्रतीक चिन्ह दे के संजय गोयल। ठीक अब संजय गोयल से निवेदन करूंगा, रामलीला भक्तों को कुछ शब्द कहेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामलीला कमेटी जो कि 75वें रामलीला का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ में मंचन कर रही है। मंच पर उपस्थित हमारे रामलीला कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारी गण, विशेष रूप से हमारे श्याम अग्रवाल जी, विष्णु गुप्ता जी, मदन जी और हमारे संजीव जी,
साथ में विशाल भारद्वाज जी और वीरेंद्र शर्मा जी, साथ में हमारे सुभाष जी लाला जी बैठे हुए, पार्षद पति साहब और समक्ष मेरे बैठी सभी बहनें, मेरे भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों, आपको शारदीय नवरात्रों की सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और लगातार 75 वर्ष शाहतरा विधानसभा की सबसे पुरानी रामलीला, बड़ी रामलीलाओं में एक रामलीला है मुकेश नगर के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये रामलीला का मंचन करना इतना आसान काम नहीं है, पूरी मेहनत लगती है, पूरा समय लगता है और धन भी लगता है। और इसमें आपको भगवान श्री राम जी के चरित्र को दिखाना, कैसे मेरा भगवान राम जी का परिवार इतना बढ़िया परिवार कि वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और किस तरह से भाई के प्रति सद्भाव, प्यार, स्नेह, कर्तव्य, दायित्व और एक दूसरे के प्रति दायित्व को निभाते हुए राम जी की रामायण हमारे भगवान वाल्मीकि जी ने बड़े सुंदर शब्दों में जिसका वर्णन किया है। और मैं समझता हूँ कि यदि हम अपने परिवार में भी, यदि अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बनाना चाहते हैं, परिवार में खुशियाँ लाना चाहते हैं, परिवार के चेहरे पर, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, तो श्री राम जी की रामायण को पढ़कर, राम जी के चरित्र को देखते हुए, उनके तीनों भाइयों के चरित्र को देखते हुए, वो सब यदि अपने परिवार में लेकर आएंगे तो आपका परिवार ही राम जी की तरह का परिवार रह सकता है। और इसीलिए राम लीला के माध्यम से हमको बताया जाता है, बार बार याद दिलाया जाता है कि जो रावण की प्रकृति थी और राम जी की जो विचार थे वो कैसे थे, और अंत में किस तरह से रावण का जो है वध हुआ और रावण की समाप्ति हुई रावण जैसे विचारों की। तो हम सब अपने परिवार में एक आदर्श परिवार बनाने के लिए इसको ध्यान से अच्छे से अपने जीवन में लेके आए। खाली रामलीला देखना ही नहीं, उसको अपने परिवार के अंदर कैसे लाया जा सकता है उस पर भी गहन चिंतन करते हुए आगे अपने जीवन को अच्छे से बनाएं। दूसरी बात, स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करें। स्वदेश में बनी हुई सारी वस्तुएं जो अपने देश के अंदर बनी है, जिसमें हमारा पसीना लगा हुआ है हमारे भाइयों का, उसको यदि हम अपने परिवार में लेकर आएंगे तो मैं समझता हूँ देश भी आत्मनिर्भर होगा। सामाजिक समरसता, जो कि हमारे सभी हम सब भाई हैं, भगवान के बनाए हुए हम सब हैं, तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। हमारे विचार छोटे बड़े हो सकते हैं, इसलिए उन विचारों को त्याग कर हम सब सामाजिक समरसता का भाव अपने साथ रखें। साथ में नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। नागरिक कर्तव्य मान लीजिए स्वच्छता रखनी है, जैसे हेलमेट लगाना है, ऐसे जो सरकार ने हम सबके लिए बनाए हैं, हम सबके सहूलियत के लिए बनाए हैं, भले के लिए बनाए, उनका पालन करें। पर्यावरण का ध्यान दें। ऐसी यदि बातें हम ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाला समय हमारा अच्छा होगा, देश भी विकसित होगा और हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री रामलीला कमेटी के सभी मान्य सदस्यों का विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना सुंदर चित्रण सभी को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बताते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी का उन्हें धन्यवाद। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा, हमारे मध्य सुभाष लाला जी भी हैं, कृपया मंच में आए। जुझारू हैं। अब मैं संजीव जी से गुजारिश करूंगा, फल बनाकर उनका स्वागत करें। मैं पूछने कौन है?
चेयरमैन श्याम अग्रवाल जी से गुजारिश प्रत्येक चिन्ह दे के स्वागत करें। आगे बैठ ले बात करो। अब मैं उन्हें गुजारिश करूंगा सुभाष दादाजी से कृपया अपने मुखमंडल से कुछ रामलीला के बारे में। धन्यवाद। आज श्री रामलीला कमेटी के अंदर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बीच शाहदरा विधानसभा से विधायक श्री संजय गोयल जी, उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आप सबके बीच बिताया और 75 सालों से यहाँ पर ये रामलीला हो रही, सर्कुलर रोड पर शाहदरा की सबसे पुरानी रामलीला, जिसमें हमें आने का अवसर प्रदान हो रहा है और लगातार निरंतर इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जितने भी हमारे बुजुर्ग, हमारे वदन गोपाल जी, श्याम गोपाल जी और भी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने 75 वर्षों तक इस रामलीला को यहाँ तक लेकर आए हैं। और अब इन्होंने युवा प्रधान विशाल शर्मा जी को इन्होंने कमान सौंपी है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। उनका किसी कारणवश परसों एक्सीडेंट हुआ तो भगवान राम से विनती करेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक करें और रामलीला में दोबारा सम्मिलित कर रामलीला को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस रामलीला में आकर यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं और नियंत्रण आए और रामलीला को अच्छे से देखें और भगवान श्री राम के पदों पे चलने का काम करें, जिससे कलयुग को समाप्त करके सके दोबारा ला जा सके। और ज्यादा समय ना खराब करते हुए सभी को जय श्री राम और कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेटी ज्योति जो नहीं आ पाई, मैं सुभाष भाई को ये कहूँगा भी हमारा काम करें, ये मूवमेंट को ज्योति तक पहुँचाने। मंत्री सुमन, मेरा नाम तेरी पुत्री सीता लक्ष्मण बन के लिए साहस तैयार हुए। जब राम ने सुना कि हमारे पिता इस अयोध्या का युवराज बनाने जा रहे हैं तो उसे प्रसन्नता भी नहीं हुई कि मैं राजा बनने जा रहा हूं। फिर राम ने सुना मेरे पिता ने मुझे वनवास दे दिया है तो मेरे बेटा राम को दुख भी नहीं हुआ, मेरे राम को दुख भी नहीं हुआ कि मुझे वनवास मिला है। आज ये दशरथ विचार कर रहा है, जानते हो जब पुत्री सीता का विवाह होकर आया, इस अयोध्या में पुत्री सीता आई, पलंग पीठ ब्रज कोट हिडोरा, अरे उसने सुंदर रेशमी वस्त्रों और पलकों के नीचे पैर भी नहीं रखा। गोभी में रही है क्योंकि ये पृथ्वी हमारी बेटी सीता के पैर इतनी कोमल है कि ये पृथ्वी उसके लिए कठोर है। तब मैं पुत्री सीता को अपनी अयोध्या में लाया तो मैंने कौशल्या से कहा था, सुमन जानते हो क्या कहा था? पर घर बहू लड़कनी आई, लाखों नैन पलकी लाई। मैंने कौशल्या से कहा था, कौशल्या ये जनकपुर से हमारी अयोध्या में आई है सीता, इसे इस तरह से रखो जैसे दोनों पलकों के बीच में ये पुतली रहा करती है। लाखों नैन पलकी लाई और आज ये दशरथ
आशुतोष तुम आराधनी आरत अलाउद्दी जग जानी। हे भगवान शंकर तुमको और दादी को इस दशरथ के कष्टों को क्यों नहीं मरते? इस दशरथ के कष्टों को क्यों नहीं मरते? जाति को सुबह अवश्य ये ज्ञात समाज जनक को होगा कि हमारी पुत्री सीता पथ पर चली गई है। मनुष्य दशरथ के लिए क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? पथ को जा रहा है तो तुम जाओ, एक सुंदर रथ तैयार करो, रथ तैयार करो और राम के पास लेकर जाओ और उस रथ पर मेरे बेटा राम को बिठाओ, पुत्री सीता को बिठाओ। सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार रथ चढ़ाए गिराई वर फिर हो गए दिल सुकुमार को राम और लक्ष्मण को और महाराज जनक की पुत्री सीता को उस रथ पर बिठाओ। आप पद की यात्रा कराओ, वन दिखाकर सुशरीर स्नान कर फिर अयोध्या वापस ले आओ। जो नहीं फिर धीर रो भाई सत्य सत्य दृढ़ और तुम चाहते हो अगर मेरा नाम और को चला गया तो ये दशरथ भी अपने प्राण को नहीं रोक पाएगा, सुमंत नहीं रोक पाएगा। तुम विनय करो कर जोड़ी मेरी नहीं रोक पाएगा। तब सुमंत ने वचन सुनाए कर विनती मथुरा को चला। क्या देखो नहीं राम नहीं चले हृदय मधुपत अवधि और छोड़ चले और छोड़ चले आज हमारे राम अवधपुर छोड़ चले आज हमारे राम अवधपुर छोड़ चले। हे माता, आपको ये राजधानी मुबारक हो, क्योंकि आपके कहे अनुसार हमने राज श्री वस्त्र
उतार दिए हैं। हे माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। बालक छोड़ी अवधिकारा सन्यासी हो गए। अरे 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 चेक। करके हमारी याद में तुम आंसू भी नहीं बहाना। देना भरत का साथ, देना भरत का साथ, हम वनवासी हो गए। छोड़ अवध का राज वनवासी हो गए। तक राजधानी जोगन बन गई महलों की तुझको नत मस तक राजधानी जोगन बन गई महलों की राम के संग लखन ने भी बन जाने की जाने की ठान। देखो भाई का प्रेम, देखो भाई का प्रेम, हम वनवासी हो गए। थोड़ी अवध का राज हम सन्यासी हो गए। भरत का साथ हम वनवासी हो गए। थोड़ी अवध का राज सन्यासी हो गए। सुमंत जी,
प्रजावासी को समझाइए, ये हमारे पीछे ना आए। भगवान, अब रात्रि का समय हो गया है, यही विश्राम किया जाए। बालक रंग बिहाए लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए कुटुंब दिवस रघुनाथ। जब ही जाम जुग जामुन बीती, राम सचिव सद कहो सुप्रीति। सुमंत जी, खोज मार रखा और उपाय बने नहीं गाता। कहिए भगवान। देखो, हमारी आहट की आवाज भी प्रजावासियों को नहीं जानी चाहिए और हमारे रथ के निशान भी नहीं मिलने चाहिए। बहुत अच्छा भगवान, लेकिन इन प्रजावासियों को सोता हुआ छोड़ जाएंगे तो इन लोगों पर अपने प्राण गवा देंगे। हे भगवान, सोते ही छोड़ प्रजाजन को, सुन रहे हो भगवान, सोते ही छोड़ प्रजाजन को, राघव का जाना अनुचित है। यह जागेंगे सब रोएंगे, मर जाना इनका निश्चित है। ऐसा न करिए। आपके साथ मैं भी चला जाऊंगा, तो ये प्रजावासी जानेंगे तो दोनों का अपने प्राणों को गवा दे। भगवान, इनको कैसे छोड़ सकते हैं प्रभु? हे भगवान, यदि आप कहते हैं तो चलिए, मैं रथ इस तरह से चलाऊंगा कि रथ के पहिए की कोई निशानी तक नहीं मिलेंगे। प्रजावासियों को चलिए प्रभु। ठीक है सुमंत जी। हम उनके बिना नहीं रह सकते, क्या करेंगे भक्त जी जाके? हे प्रभु, कहाँ हो, कहाँ हो? महाराज की जय हो। जैसा कि हमारे जो महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज, कुछ समय पूर्व उनका संदेशा आया था कि जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का जल एकत्रित करके अयोध्या लाना है। अब पता नहीं किस लिए लाना है, लेकिन ऐसे ही कुछ खबर पाई थी कि वहां पर वो अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज दे रहे हैं, इसलिए समस्त चीजों का जल लगना है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम जाओ महाराज, गंगा के घाट पर खड़े हो जाओ। यदि कोई आए तो उसके आगमन की सूचना हमें दो। जो आज्ञा महाराज। यह सुन साध जब पाई, उदित लिए प्रभु ये बंधु बुलाई। ये फल फूल भेंट भर भारी, मिलन चले हर्ष अपार।
कर दंडवत भेंट धर आगे, प्रभु मिलो तत अत अनुरागे। निषादराज, आप सब कुशल से तो हैं? नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयऊ भाग भाजन जन लेखे। आपके इन चरणों का मुझे दर्शन हो गया, हमारे भाग्य उदय हो गए, और जो भी हमारे पाप थे आपके दर्शनों से वो भी मोक्ष हो गए हैं। इसलिए कृपा देव धन धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवार। कृपा से सभी कुशल हैं। वर्ष चरण चार दस वासुभर, मुन व्रत दे सुहार। राम वासु नहीं उचित सुन, गुहे भयो दुख भार। कृपा करिए पुरधारिये पाऊं, आप कृपा करके हमारे नगर में चले, और जो हमारे नगर निवासी भीड़ है सभी को अपने दर्शन दें और उनके जीवन को आप कृतार्थ करें। चले प्रभु। वह सवारी सा उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कैसे जिवै शोभन मृदुवानी। सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, छिन छिन बलिए टूटे हारो। पाप भागी सो वत जग जननी, चरण विराजत है सुतयंगिनी। प्रभु पंकज विचारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। श्यामल तन की तापर सो है, देख छवि मुनि जन मन मोहे मोहे। सुंदरता श्री बसवारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। गावत ब्रह्मा ऋषि मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। तुम सन्निधानि शेष और सारद, वरद पवन सुत तीरथ लेके। आरती हमारे जी, गावत वेद पुराणे अष्टदश। छहु शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस, मुनि जन धन तन को करे वश। सारे अर्थ समझ सब के, भारत की नाम के। बाबत संतक शंभु भवानी, अवधि संभव मुनि विज्ञानी। व्यासनादि करो परजवनादि दुर्गे। भवं भवानी शैतो नमामि, भवं भवानी शैतो नमामि। तथा विषय होते श्रोवी भगवान, जो जन सास्याय हो सोते कृपया। गुरु सर के यो दंडवत मैं कहूँ कर जो, बार बार नायक की श्रुति करावो।
ठीक।